हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2। क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 में हमें देखिए कुछ किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, दूसरा पूछा गया है ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, या फिर कहते हैं तीसरा पूछा गया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अभी किस तरह से होगा देखिए आपको मैं बताता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो y की वैल्यू कुछ और आने वाली है। ऐसे कहते हैं x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अब कहते हैं 2 रखी तब भी अलग आएगी, 3 रखी तब भी अलग आएगी। तो x की वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू बहुत सारी रख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या आएंगी, बहुत सारी अलग अलग आएंगी। तो इसके क्या कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा हमारे पास, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें हर एक इक्वेशन करने हैं 4 सॉल्यूशन लिखने हैं यहाँ पे। अब ये किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ मुझे कहते हैं x की वैल्यू मानते चले जानी है, अपने आप ही y की वैल्यू मेरी यहाँ पे आती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सेकेंड का फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये हम लेंगे लेट x इक्वल्स टू 1। हमने x इक्वल्स टू 0, हमने x की वैल्यू क्या मानी स्टूडेंट, यहाँ पे 0 मान ली। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मानी। जब हमने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,7। अब हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 मान ली। 1 मानने स्टार्ट करें यहाँ पे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। दैट्स मीन y इक्वल्स टू 7। ये कहते 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस का तो जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ऐसे हमें 2 सॉल्यूशन और निकालने हैं। यहाँ पे हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 2। 0 मान लिया, 1 मान लिया, अब 2 मान लेते हैं हम यहाँ पे। 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 4, y इक्वल्स टू 7 से 4 कितने बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू 3। अब x की वैल्यू क्या माननी है, 3। लाइन से चलते आ रहे हैं, 0 1 2 और यहाँ पे 3। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2x की वैल्यू कितनी, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रही है। तो जब आपने 3 माना तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारे पास 4 सॉल्यूशन निकालने थे, हमने यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। जो हमारा 0,7, 1,5, 2,3 और 3,1। इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें दे रखा है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम वही करेंगे, हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0। पहले x की वैल्यू क्या मानी है, यहाँ पे हमने 0 मानी। तो क्या हो जाएगा, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। फिर आगे देखते हैं, पाई की जगह पाई रखा, x की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 9 आ गई। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट x इक्वल्स टू 1। अब हमने x की वैल्यू क्या मानी, यहाँ पे 1 मानी। पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9। ये पाई 1 ज़ा पाई, ये माइनस का पाई हो जाएगा। इधर हमारा ये सेकंड कोऑर्डिनेट भी आ गया है। जब x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। और जब x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई, 9 माइनस पाई। आप चाहे तो पाई की वैल्यू खोल सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू क्या माननी है, यहाँ पे 2 माननी है। तो स्टूडेंट पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 रखेंगे, पाई की जगह पाई रखेंगे। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। ये प्लस का 2 पाई तो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास किससे कोऑर्डिनेट आ गया, 2,9,2 और 9 माइनस 2 पाई। इस तरह से हमारा थर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब हमें ऐसे चौथा सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे
लेट एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू 3 मानी, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। हमारे पास वाई की दूसरी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास कहते हैं एक्स की वैल्यू तो 3 रखी, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से हमारे पास इसके भी क्या होगा 4 सॉल्यूशन आ गए। अब नेक्स्ट करना है हमें यहाँ पे कहते हैं थर्ड पॉइंट के। अब देखिए थर्ड में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या माननी है हमें 0 माननी है। तो जैसे हम एक्स की वैल्यू 0 मानेंगे यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 0 इक्वल्स टू 4y, तो 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू वाई, तो दैट्स मीन वाई इक्वल्स टू भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0। इसका मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक्स की वैल्यू कितनी मान ली हमने 1 मान ली, तो जैसे हम एक्स इक्वल्स टू 1 मानेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 4y, 1 इक्वल्स टू 4y, तो 1 अपॉन में 4 इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 4, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा इसके 1 कोमा 1 अपॉन में 4। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें लेट करना है, लेट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी मान ली हमने 2 मान ली, तो एक्स इक्वल्स टू 4y, 2 इक्वल्स टू 4y, 2 अपॉन में 4 इक्वल्स टू वाई, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट यहाँ पे 1 अपॉन में 2 आ गई। तो जब 2 आपने एक्स की वैल्यू मानी तो वाई की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन में 2 आई। लास्ट बचा इसमें लेट एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू कितनी मान ली आपने यहाँ पे 3 मान ली, तो एक्स इक्वल्स टू 4y, एक्स की वैल्यू 3 मानी, 3 इक्वल्स टू 4y, 3 अपॉन में 4 इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा हमारे पास 3 कोमा 3 अपॉन में 4। ये हमारे पास यहाँ पे 4 सॉल्यूशन हो गए 1 2 3 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट क्या होते हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है हमें, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें देखना है कि इस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं ऐसे हम आपको कोऑर्डिनेट रख के चेक करने हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी रखी है 0, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2 दे रखी है, इक्वल्स टू किसके आना चाहिए 4, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का हो गया और ये कितना हो गया प्लस का हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 तो आ रहा है लेकिन क्या है दोनों नॉन इक्वल्स टू है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले कहते हैं इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब देखिए सेकंड पार्ट को यहाँ पे चेक करते हैं 2 कोमा 0 को, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू 4। देखिए जैसे आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की होती है, आपको चैप्टर नंबर 3 में पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये 2 ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 4, ये भी नॉन इक्वल्स टू आ रहे हैं, दैट्स मीन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है थर्ड पॉइंट, ये देखो 4 कोमा 0, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू 4 माइनस 2, वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 4, कितना आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 4, दैट्स मीन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको आपको लिखना पड़ेगा 4 कोमा 0 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं √2 कोमा 4 √2। इससे देख के सबसे ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं किस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन ये बहुत ईजी टर्म्स होती है। ये तो वो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कहते हैं ये बहुत हार्ड है, तो ये स्टूडेंट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको इस पर फोकस करना है अच्छी तरह से। रूट है यहाँ पे, ये ब्रह्मास्त्र थोड़ी ना है जो सीधा छाती में घुस जाएगा। तो अब इसको देखते हैं यहाँ पे करके, हमारे पास क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू हम कहते हैं x रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 4√2 इक्वल्स टू 4, √2 माइनस 2 4 ज़ा 8√2 इक्वल्स टू 4, √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 4, 1 में से 8 गया तो कितना माइनस 7 √2 इक्वल्स टू 4, दोनों नॉन इक्वल्स टू आ रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं तो हमें क्या लिखना है
इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास 1,1, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2, वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 4, 1 में से 2 गया माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये भी नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। दैट्स मीन हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास बच रहा है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और साथ में आपके दोस्तों का भी यहाँ पे भला होता रहे और साथ में हमारा भी। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, y इक्वल्स टू कितनी दे रखी है 1 दे रखे। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, दैट्स मीन 2,1 कितना होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के। 2x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू के। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू के। 4 और 3 कितना होता है स्टूडेंट 7 होता है। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 7 आ रही है। इस तरह से हमारा कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है कंप्लीट होती है।